नमस्ते। आज एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा सा रहस्यमयी सवाल सुलझाते हैं। इसका नाम है तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं की कहानी। तो सीधा सवाल पर आते हैं। मान लीजिए कोई भी तीन डंडियां हैं, क्या उनसे हमेशा एक ट्रायंगल मतलब एक त्रिभुज बनाया जा सकता है? सुनने में तो लगता है हाँ, क्यों नहीं, है ना? पर क्या ये सच में इतना सिंपल है? चलिए देखते हैं। तो इस सवाल की तह तक जाने के लिए चलिए इसे एक चैलेंज मान लेते हैं। नाम देते हैं तीन डंडियों की चुनौती। देखते हैं इस चैलेंज का क्या होता है। ओके, तो शुरुआत करते हैं एक आसान से सेट के साथ। मान लेते हैं कि डंडियों की लंबाई है 4, 5 और 6 सेंटीमीटर। ये नंबर्स देखकर तो यही लगता है कि अरे, इससे तो ट्रायंगल आराम से बन जाएगा, है कि नहीं? तो अब सवाल यह है कि इन तीन लंबाइयों से एक परफेक्ट ट्रायंगल कैसे बनाया जाए। अंदाजे से तो काम चलेगा नहीं, पर ज्योमेट्री यानी ज्यामिति हमें इसका एक बहुत ही सटीक और खूबसूरत तरीका बताती है। देखो, प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर वाली डंडी को बेस बना लेते हैं। फिर अपना कंपास लेकर एक कोने से 5 सेंटीमीटर का एक आर्क मतलब एक चाप खींचते हैं। ठीक है। अब दूसरे कोने से 6 सेंटीमीटर का दूसरा आर्क, और वो जो मैजिकल पॉइंट है जहां ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को काटते हैं, बस वही है हमारे ट्रायंगल का तीसरा कोना। और ये देखिए, दोनों आर्क्स एक पॉइंट पर मिल गए। अब बस कोनों को उस पॉइंट से जोड़ना है और हमारा 4, 5, 6 सेंटीमीटर वाला ट्रायंगल एकदम तैयार है। कितना आसान था, है ना? लेकिन एक मिनट, क्या हर बार ऐसा होता है? क्या हर बार किस्मत इतनी अच्छी होती है? क्या होगा अगर ये डंडियां कोऑपरेट करने से ही मना कर दें? चलिए अब उन केसेस को देखते हैं जब ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। तो ठीक है, एक नया चैलेंज लेते हैं। इस बार जो डंडियां हैं उनकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो चलिए वही प्रोसेस फिर से करते हैं। 8 सेंटीमीटर का बेस, एक कोने से 3 सेंटीमीटर का आर्क और दूसरे से 4 सेंटीमीटर का। अरे रुको, ये क्या हुआ? ये आर्क्स तो एक दूसरे के पास भी नहीं पहुंच पा रहे। ये तो कभी नहीं मिलेंगे। मतलब इस बार ट्रायंगल बनाना इम्पॉसिबल है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि गड़बड़ कहां हुई? पिछली बार तो ये तरीका एकदम सही काम किया था, इस बार फेल क्यों हो गया? इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? इस पहेली का जवाब छिपा है ज्योमेट्री के एक बहुत ही एलिगेंट और फंडामेंटल रूल में। इसे साइड्स का गोल्डन रूल कह सकते हैं, और ये रूल सब कुछ एकदम क्लियर कर देगा। इस रूल को समझने के लिए एक और इम्पॉसिबल ट्रायंगल को इमेजिन करते हैं। मान लीजिए इसकी साइड्स हैं 10, 15 और 30 सेंटीमीटर। अब एक बात तो हम सब जानते हैं, अ वेरी कॉमन सेंस थिंग, कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच सबसे छोटा रास्ता एक सीधी लाइन ही होती है। चलिए इसको जरा ब्रेक डाउन करके देखते हैं। पॉइंट सी से ए तक जाने का सीधा रास्ता है 30 सेंटीमीटर का, लेकिन अगर बी से घूम कर जाएं तो वो रास्ता हुआ 10 + 15 यानी 25 सेंटीमीटर। अरे ये कैसे हो सकता है? सीधा रास्ता घूमने वाले रास्ते से लंबा? ये तो इम्पॉसिबल है। और बस यही बात प्रूव कर देती है कि ऐसा ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसी कॉमन सेंस वाली बात को मैथ्स में एक फॉर्मल नाम दिया गया है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। ये एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल रूल है। ये कहता है कि किसी भी असली ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स का जोड़ हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होना ही चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर। तो जो हमने उन आर्क्स के साथ देखा था ना, वो असल में इसी रूल का एक विजुअल प्रूफ था। जब दो छोटी साइड्स का जोड़ सबसे लंबी साइड से ज्यादा होता है तो आर्क्स एक दूसरे को काटते हैं, ट्रायंगल बन जाता है। अगर जोड़ बराबर हो तो वो बस एक दूसरे को टच करते हैं और एक फ्लैट लाइन बन जाती है। और अगर जोड़ कम हो, जैसे हमारे 3, 4 और 8 वाले केस में था, तो वो आर्क्स कभी एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाते। तो साइड्स का रूल तो समझ आ गया, लेकिन एक ट्रायंगल की कहानी सिर्फ उसकी साइड्स पर खत्म नहीं होती। उसके एंगल्स यानी कोणों के भी अपने सीक्रेट्स और अपने रूल्स होते हैं। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे साइड्स को एक नियम मानना पड़ता है, वैसे ही एंगल्स को भी ज्योमेट्री के कुछ अनब्रेकेबल लॉस फॉलो करने पड़ते हैं। यही लॉस डिसाइड करते हैं कि एक ट्रायंगल कैसा दिखेगा या वो बन भी पाएगा या नहीं। तो लीजिए एक और पहेली। इस ट्रायंगल में दो एंगल्स दिए हुए हैं, 50 डिग्रीज और 70 डिग्रीज। तो सवाल यह है कि तीसरा एंगल क्या होना चाहिए? क्या उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू है या वो कुछ भी हो सकता है?
इसका पता लगाने का एक बहुत ही एलिगेंट तरीका है और इसमें एक पैरेलल लाइन की एक बड़ी क्लेवर ट्रिक शामिल है। हम क्या करते हैं, ट्रायंगल के सबसे ऊपर वाले कोने से एक ऐसी लाइन खींचते हैं जो बेस के पैरेलल हो। और अब देखिए, अ लिटिल बिट ऑफ मैजिक। इस पैरेलल लाइन की वजह से एक कमाल की चीज दिखती है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स एक साथ मिलकर परफेक्टली एक सीधी लाइन बना लेते हैं। ज्योमेट्री की दुनिया में यह एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रूफ है। और एक सीधी लाइन का एंगल कितना होता है? एग्जैक्टली 180 डिग्रीज। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी, आई रिपीट, किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का जोड़ हमेशा हमेशा 180 डिग्रीज ही होता है, नो एक्सेप्शंस। तो आज क्या सीखने को मिला? यही कि ट्रायंगल्स जो इतने सिंपल दिखते हैं, असल में ज्योमेट्री के बहुत ही प्रिसाइज और पावरफुल रूल से बंधे होते हैं। ये सिर्फ 3 लाइंस नहीं हैं, इनके पीछे एक हिडन मैथमेटिकल ऑर्डर है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर नेचर के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक यानी ट्रायंगल इतने स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करता है, तो हमारे यूनिवर्स में इससे बनी अनगिनत चीजों के बारे में, ब्रिजेस से लेकर मॉलिक्यूल्स तक, ये क्या बताता है? सोचेगा जरूर।